आप सभी को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से YouTube के इस गिरवा इंटर कॉलेज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक आपके सामने लेके आए हैं जिसका नाम है चतुर्भुज। अंग्रेजी में इसे क्वाड्रिलेटरल के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे चतुर्भुज किसे कहते हैं। ठीक, तो पहले चित्र बना लेते हैं। ऐसी आकृति जो चार भुजाओं से घिरी हो उसे चतुर्भुज कहते हैं। ऐसी आकृति जो चार भुजाओं से घिरी हो उसे चतुर्भुज कहते हैं। क्लियर? चतुर्भुज में चार कोण होते हैं। क्या होते हैं? 4 एंगल। मैं यहां कोण लिखे देता हूं। 4 कोण होते हैं जिनको हम क्रमशः एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी के नाम से जानते हैं। और दूसरी चीज इसमें 4 साइड्स होती हैं। कितनी होती हैं? 4 साइड, मतलब 4 भुजाएं होती हैं जिनको हम क्रमशः ए बी, बी सी, सी डी और ए डी के नाम से जानते हैं। इसमें 2 विकर्ण होते हैं। क्या होते हैं? विकर्ण होते हैं। इनको जो सम्मुख शीर्षों को मिलाती हैं उनको हम विकर्ण बोलते हैं। तो तीसरा पॉइंट इसमें आप याद रखिएगा चतुर्भुज में कि विकर्ण, इसको डायगोनल बोलते हैं अंग्रेजी में। क्या बोलते हैं? डायगोनल। तो इसमें डायगोनल्स क्या होते हैं? AC और BD। देखिए, ये BD एक डायगोनल हो गया और एक डायगोनल AC हो गया। और एक बात और याद रखिएगा, चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का जो योग होता है वो 360 डिग्री होता है। कितना होता है? 360 अंश होता है। ये चतुर्भुज की कुछ बेसिक जानकारी थी। अब हम पढ़ेंगे चतुर्भुज के प्रकार। क्या पढ़ेंगे? चतुर्भुज के प्रकार। तो मैं इसको इरेज किए देता हूं। अगर आपको नोट करना हो तो वीडियो को पॉज कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटर्स, इसको हम चतुर्भुज के प्रकार में पहला टाइप देखते हैं। पहला टाइप हम देखेंगे, चतुर्भुज का जो पहला टाइप है उसे हम बोलते हैं आयत। क्या बोलते हैं? आयत। आयत, आपने नाम भी सुन रखा होगा, आयत। इसको अंग्रेजी में रेक्टेंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल। समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। आयत का आपने चित्र भी बनाए होंगे। ये देखिए, आयत भी एक चतुर्भुज ही होता है। क्या होता है? चतुर्भुज। जो पहली प्रॉपर्टी है चतुर्भुज में बताए हैं वो सभी प्रॉपर्टी इस पे लागू होंगी। इसमें भी 4 कोण होंगे, 4 भुजाएं होंगी और 2 विकर्ण होंगे। क्लियर? और इसके भी चारों कोणों का योग 360 अंश ही होगा। लेकिन इसकी कुछ अलग विशेषताएं हैं, उनको मैं आपके सामने बताने का प्रयास करता हूं। पहला इसकी प्रॉपर्टी ये होगी कि हम आयत किसे कहेंगे। तो सबसे पहले इसकी जो अपोजिट साइड होती है, अपोजिट साइड मतलब सम्मुख भुजाएं, अपोजिट जो साइड्स होती हैं वो इक्वल होती है। क्या होती हैं? इक्वल। और इक्वल एंड पैरेलल होती है। क्या होती हैं? पैरेलल। पैरेलल में समझ रहे हैं आप लोग? समांतर। इसमें AB समांतर DC है। आयत की सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं और बराबर होती हैं। दूसरा पॉइंट ये है, इसका प्रत्येक कोण, ईच एंगल 90 डिग्री होता है। कितना होता है? ईच एंगल मतलब हर एक कोण इसका 90 डिग्री का होगा। एंगल ए भी 90 का, एंगल डी भी 90 का, एंगल सी भी 90 का और एंगल डी भी 90 का। क्लियर? इसका एक पॉइंट और बताते हैं, विकर्ण। इसके जो विकर्ण होते हैं डायगोनल, क्या बोलते हैं? डायगोनल। इसके डायगोनल आपस में बराबर होते हैं। क्या होते हैं?
डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल्स क्या होते हैं? इक्वल्स होते हैं, मतलब विकर्ण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। उम्मीद करता हूं यह बात आप समझ गए होंगे। ठीक, इसका एक पॉइंट अगर आप चाहें तो और नोट कर लीजिएगा, इसके जो विकर्ण होते हैं ना, ये बाइसेक्ट होते हैं। क्या होते हैं? बाइसेक्ट, मतलब समद्विभाजित होते हैं। इसके विकर्ण समद्विभाजित होते हैं। क्लियर? ये पहला प्रकार आप आयत हो गया। मैं दूसरा प्रकार भी आपको बताऊंगा जिसका नाम है वर्ग। इसको इरेज कर देते हैं। देखिए, दूसरा नंबर है वर्ग। इसको बोलते हैं स्क्वायर। क्या बोलते हैं? स्क्वायर। आप समझिएगा, ये होता है स्क्वायर। इसमें भी जो चतुर्भुज की प्रॉपर्टी बताई गई थी वो सब इसमें लागू होंगी। मतलब 4 भुजाएं हैं, 4 कोण हैं, 4 शीर्ष हैं, 2 विकर्ण हैं। लेकिन स्पेशल क्या है इसमें, ये देखते हैं। हम इसको वर्ग क्यों कहते हैं ये समझेंगे आज। तो सबसे पहले ऑल साइड आर इक्वल, मतलब सभी भुजाएं बराबर। ऑल साइड इक्वल, सभी भुजाएं इसकी क्या होती हैं? बराबर होती हैं। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि इसका भी ईच एंगल क्या होता है? 90 डिग्री होता है। आयत का भी प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का होता है और वर्ग का भी प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का होता है। तीसरा नंबर, आयत के डायगोनल बराबर होते हैं तो स्क्वायर के भी डायगोनल्स इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। उम्मीद करता हूं दोनों को जब तुलनात्मक अध्ययन करेंगे आपको कभी नहीं भूलेगा। और एक बात मैं और बता देना चाहता हूं इस पे, इसके जो डायगोनल्स होते हैं समद्विभाजित तो करते हैं लेकिन 90 डिग्री पे करते हैं। अगर डायगोनल्स जो बाइसेक्ट कर रहे हैं तो इसके डायगोनल्स 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। क्लियर? उम्मीद करता हूं ये बात भी आपके समझ में आ गई होगी। चलिए अगला देखते हैं। अगला है आपका, अगले की चर्चा करते हैं समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं पैरेललोग्राम। क्या बोलते हैं? पैरेललोग्राम बोलते हैं, पैरेललोग्राम बोलते हैं। ठीक है ना? देखिए समांतर चतुर्भुज क्या होता है? यह भी एक स्पेशल टाइप्स चतुर्भुज होता है। ये देखिए आयत में क्या होता है, आयत में ये जो ए बी सी डी, ये जो एडी और बीसी होती है ये 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई होती है। आयत का प्रत्येक कोण क्या होता है? 90 डिग्री होता है। लेकिन समांतर में क्या होता है, ये इसको जो है ये तिरछा हो जाता है। जैसे ये होता है ना, इसको ऐसे झुका दिया जाता है तो ये आपका समांतर बन जाता है। आयत में बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं, समांतर में ऐसे हो जाते हैं। समझ पा रहे हैं? आप कल्पना कर सकते हैं और समझ भी रहे होंगे कि हम क्या बताना चाह रहे हैं। यहां पे क्या है, इसमें भी वही, इसकी स्पेशल प्रॉपर्टी क्या है, सम्मुख जो भुजाएं हैं ये बराबर होती हैं और पैरेलल होती हैं। तो इसकी जो अपोजिट साइड है, सम्मुख साइड क्या बोलते हैं? अपोजिट। अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं। क्या होती हैं? पैरेलल। पैरेलल मीन्स समांतर होती हैं। आयत में भी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं और
पैरेलल होती है। दूसरा पॉइंट आयत में था कि सभी कोण 90 अंश के होते हैं, लेकिन यहां पे सभी कोण नहीं होते, यहां पे सम्मुख कोण बराबर होते हैं। क्या होते हैं? जैसे एंगल ए बराबर एंगल सी और एंगल बी बराबर एंगल बी। सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। किसमें? समांतर चतुर्भुज में। और अगली बात यह है, इसके विकर्ण जो होते हैं इक्वल नहीं होते। डायगोनल क्या होते हैं? इक्वल नहीं होते, लेकिन इनमें एक क्वालिटी है। कौन सी क्वालिटी है? जैसे AC, मैं यही लिख देता हूं, जैसे AC बराबर 8 सेंटीमीटर, सपोज नाप के नहीं कर रहे, मान नहीं लिए कि मान लो 8, और BD 6 सेंटीमीटर। समझ पा रहे हैं? इसका मतलब यह है कि जो AC है तो इधर भी 4 होगा और इधर भी 4 होगा, BD है इधर भी 3 होगा और इधर, अगर मैं इसको O मान लूं। कहने का तात्पर्य है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण आपस में बराबर तो नहीं होते, लेकिन जब इंटरसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को काटते हैं, तो वो समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हुए काटते हैं। उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आ गई होगी।